2023 में 6 मार्क्स का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन आ रखा है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है 6 मार्क्स का। इवन शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ में आते ही आते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से आपने रिवाइज करना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। यू वीर पार्टनर्स है फर्म में, 3:1 रेशो है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2022 की। उन्होंने डिसाइड किया कि यश जो थर्ड पार्टनर को एडमिट करेंगे फॉलोइंग टर्म्स के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2022 को, जिसका शेयर कितना रहेगा प्रॉफिट में या फिर लॉस में, 1/4। यश एक तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट में कैपिटल लेके आएगा और 4,000 रुपीज़ एज अ कैश गुडविल प्रीमियम पे करेगा। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट ₹68,000। इन्वेस्टमेंट की दोबारा से वैल्यू करेगी 68,000। इन्वेस्टमेंट हमें गिवन थी यहाँ पे 60,000 बैलेंस शीट में, बट वैल्यूएशन के बाद उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 68,000। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हुई है 10% से। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 60,000। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बहुत सारी एंट्रीज आती हैं जिसमें कोई एसेट इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, लाइबिलिटी कोई इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। अब इसमें बैलेंस शीट में से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ जो एसेट या फिर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हुई है उसको हमने ऐड करना है। जैसे सेकंड है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन हुई है 68,000। इन्वेस्टमेंट 60,000 की थी, बाद में 68,000 हुई। इट मीन्स 8,000 रुपीज़ से इंक्रीज हुई है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब भी कोई एसेट इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट साइड लिखा जाता है, डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड लिखा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है तो बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 8,000। ये रेड पेन से जो लिखा है ये मार्क्स लिखे हैं कि हर एंट्री पास करने के, हर ट्रांजेक्शन के कितने मार्क्स मिलेंगे। टोटल 2 मार्क्स का रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं है। रेड पेन से जो लिखा हुआ है ये आपके मार्क्स हैं जो हर ट्रांजेक्शन के सही होने पे मिलेंगे। अगर आप बाय इन्वेस्टमेंट 8,000 लिखते हो तो इसका आधा मार्क्स मिलेगा, ये भी मार्क्स है। तो टोटल मिला के 2 मार्क्स का जो है वो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा या उसके 2 मार्क्स मिलेंगे अगर पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट सही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएट हुई है। डेप्रिसिएट मतलब डिक्रीज होना, उसकी 10% वैल्यू। 60,000 का 10% हो गया आपका 6,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर कोई एसेट डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट साइड लिखा जाता है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 6,000। बस इसके बाद यही 2 एंट्रीज आएंगी, बाकी बैलेंस शीट में से कुछ नहीं आएगा, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा जो भी जाएगा। उसके बाद इसका बैलेंस कर लेते हैं। 8,000 माइनस 6,000 2,000, ये आया प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना भी प्रॉफिट आएगा रिवैल्यूएशन का वो पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो के अकॉर्डिंग, मतलब ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कि है 3:1। मतलब यू की 3/4 और वीर की 1/4, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट बनाते हैं इसका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यू वीर यश, डेबिट साइड क्रेडिट साइड तीनों की। फर्स्ट क्रेडिट साइड से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यू और वीर का आएगा 79,000 48,000, दोनों का बैलेंस आ गया। जनरल रिजर्व ट्रांसफर किए जाएंगे कैपिटल अकाउंट में बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। जनरल रिजर्व की अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी दोनों पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, मतलब 3:1 में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसके बाद आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल जो यश लेके आया न्यू पार्टनर 4,000 रुपीज़, वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3:1 के अकॉर्डिंग, 3,000 1,000। उसके बाद आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ वो डिस्ट्रीब्यूट करना है यू और वीर में 1,500 500। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करने के बाद हमने कैलकुलेट करनी है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ यू और वीर। यू और वीर की एडजस्टेड कैपिटल फाउंड आउट करने के बाद टोटल कैपिटल फाउंड आउट करेंगे, उसके बाद ही हमें यश की एक्चुअल में कैपिटल फाइंड आउट होगी कि एक्चुअल में कितनी अमाउंट वो लेके आया एज अ कैपिटल। तो यू और वीर की कैपिटल निकाल लेते हैं, बैलेंस कैरी डाउन करते हैं ऐड करके दोनों को। ये बैलेंस कैरी डाउन आ गया।
दोनों की कैपिटल यू और वीर की कितनी आ गई 1,43,500 और 69,500, ये आई दोनों की एडजस्टेड कैपिटल। अब इसको वर्किंग नोट में देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करनी है यश की कैपिटल। एडजस्टेड वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट अगर आप पेपर में नहीं भी बनाते हो तो कोई इट्स ओके, इसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, बट अगर बनाते हो तो बेटर है कि इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, यू और वीर की दोनों की कैपिटल को टोटल कर दिया। कैपिटल ऑफ ए न्यू फर्म, पहले टोटल कैपिटल फाइंड आउट करेंगे पूरी फर्म की, उसका फॉर्मूला क्या है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, दोनों की एडजस्टेड कैपिटल डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर्स न्यू शेयर, ओल्ड पार्टनर्स का न्यू शेयर, किसी भी पार्टनर का नया शेयर उसको डिवाइड करना है टोटल कैपिटल के साथ। तो यू वीर और यश की रेशो दी गई है 3:1 और 1/4। तो यू की कितना आ गया शेयर, न्यू आ गया 3/4 और 1/4। तो टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 4/3, क्योंकि जब यहाँ पे हम 3/4 लिखेंगे तो जो ऊपर लेके जाएंगे उसको तो वो रिवर्स हो जाता है, 3/4 का 4/3 बन जाएगा। कैलकुलेट करके आगे टोटल कैपिटल में से उसका जो यश है उसका शेयर हम फाइंड आउट करते हैं कि उसका कितना है। 2,84,000 को 1/4 से मल्टीप्लाई करके 71,000 आ गई यश की टोटल कैपिटल जो वो बिजनेस या फिर फर्म में लेके आया। कैपिटल आ गई, इसको लिखेंगे हम बाय कैश अकाउंट, या तो वो कैश फॉर्म में लाएगा या बैंक पे लाएगा एज अ चेक, बाय कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। 71,000 यश का कैपिटल अकाउंट क्लोज किया और बैलेंस कैरी डाउन करके 71,000 आ गया। ये था पूरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अच्छे से, इसके साथ के भी क्वेश्चन जो है वह आप अच्छे से उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इसमें से पक्का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और 1 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।